नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल 2022 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भूगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वालों को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल कंपनी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। गूगल कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है, जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। अब मैं आपको गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएसए के कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं गूगल के सुंदर पिचई। सीएफओ हैं रूट पोरट और पेटेंट कंपनी है गूगल की अल्फ़ाबेट इंक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम एमजी नरेगा कहते हैं, के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस ऐप को एमजी नरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं फ्रेंड्स। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोराहट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी आईआईटी रुड़की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसान ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से बनाया गया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस ऐप की मदद से किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पुनर्अनुमान और एडवाइजरी बुलेटिन प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने
स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं। ये एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों से तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। टेक ए ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वे एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और सुझाव दिया जाएगा कि वे भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी IIT हैदराबाद ने। जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा सचिवालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस ऐप की मदद से संसद की कार्यवाही मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। नाइपर का ये रिसर्च पोर्टल MSME, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, सेक्टर की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए CGHS की उन्नत वेबसाइट और माई CGHS ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। सरकार की इस पहल से नई सुविधाओं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ ही इस पोर्टल और ऐप द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए शेयर कारोबार के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना मोबाइल ऐप साथी पेश किया है। इस पहल का मकसद
निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय ने। ये पोर्टल भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा CHD ऐप को लॉन्च किया है। ऐप जनता को #COVID-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य ने। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी प्रेरक कहानियों को शेयर करने के लिए एक वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, जो कि महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस ने इंस्टाग्राम ऐप की जगह कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोसग्राम। रूस ने इंस्टाग्राम की जगह अपना एक ऐप लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये थे फ्रेंड्स 2022 के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपको ऐप और पोर्टल 2021 के करवाने वाला हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय ने। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अर्जुन मुंडा जी ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने। पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग ठाकुर जी ने। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है तेलंगाना की सरकार ने। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम ECI कहते हैं, ने वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गरुड़ ऐप। भारत के पहले ई-मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है असम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है। जल संचयन की जानकारी प्रदान करने के लिए भूगर्भ जल पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट, व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आंकलन करने के लिए कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है इसका चंडीगढ़। परीक्षा से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है CBSE ने। राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है पंजाब। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश प्रदान करने के लिए भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को
ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, एक्वा किसानों, मछुआरों और खरीदारों को जोड़ने के लिए ई सेंटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है पीयूष गोयल ने। 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। फिटनेस के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को पैदा करने के लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग ठाकुर। गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम इरेडा कहते हैं। पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नदी को जानो ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने जनता को घर बैठे सरकार की सभी योजनाओं और कार्यप्रणालियों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सर्वानंद सोनोवाल जी ने। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है HCL फाउंडेशन ने। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह जी ने। किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी की मदद से भारत की वृद्धि और विकास के लिए माई GOV मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। मछली पालन से जुड़ी हर जानकारी प्रदान करने के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गिरिराज सिंह जी ने। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है ये। नेक्स्ट ऐप है, किस राज्य सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है मणिपुर। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप मनस को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है कृष्ण स्वामी विजय राघवन जी ने। शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मधु क्रांति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य से मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है, योग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है आयुष मंत्रालय ने। LIC एजेंटों की निगरानी के लिए प्रगति मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है भूपेंद्र यादव ने। किस राज्य या UT की सरकार ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर UT ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए PM cares for children.in पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है श्री भूपेंद्र यादव जी ने। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए सेक्रेड पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?
सही आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पण पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा ने। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए सुपेस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारियां पेश करने के लिए स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है? सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रम शक्ति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अर्जुन मुंडा जी ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जवाबदेही और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर ने। भारत के नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से बजट दिखाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करने के लिए विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। विदेशी कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम से देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है भारत कॉलर। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गूगल ने। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है बिहार। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है असिग्मा। किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र ने। 65 मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला कंसल्ट ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कागज रहित प्रशासन के लिए प्रायोगिक आधार पर ई सरकार ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात सरकार ने। किस राज्य सरकार ने ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर और जल निकासी शिकायतों के निवारण के लिए ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात सरकार ने। जल के प्रति नागरिकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के लिए वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को। भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष जी ने। हमार अपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है झारखंड ने। संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? सही आंसर है नागालैंड। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल पढ़ाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना भी ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।